Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। आपको यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको ये रीड करनी है और उसके बेस पे आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना ये वाला ये आपको सॉल्व करना है। तो आइए पहले अपने इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे हम रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्स में क्लासीफाई करते हैं। रिसोर्सेज अभी कौन से रिसोर्सेज होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, resources which are found in a region but have not been utilized. For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly। देखो, पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जो एक रीजन में है, हमें पता है हम यूटिलाइज कर सकते हैं पर हमने अभी करा नहीं है उसको। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर हम अपना विंड और सोलर एनर्जी का पावर प्लांट लगा के पावर जनरेट कर सकते हैं, पर हमने अभी तक ऐसा किया नहीं है। डेवलप्ड रिसोर्सेज, ये भी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स का ही एक क्लासिफिकेशन है। डेवलप्ड रिसोर्सेज आपको नाम से पता लग रहा है कि ये वो होते हैं जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी हमारे को पता है और हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। किसी भी रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर कि हमारे पास उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 रिसोर्सेज फ्रॉम ईच कैटेगरी। आपको यहाँ पर जो ऊपर में मैंने दोनों रिसोर्स बताए हैं, पोटेंशियल रिसोर्स और डेवलप्ड रिसोर्स, आपको इनके एक एक एग्जाम्पल ढूंढने हैं। डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब आपको पता है इंडिया को मैंगनीज को माइन करने का अधिकार है, राइट मिल चुका है। और ये मैंगनीज कहाँ से निकालने का राइट मिला है? इंडियन ओशियन के बेड से, जो कि अपने आप में एक इंटरनेशनल रिसोर्स है, बट स्टिल इंडिया को राइट मिल गया है उसको एक्सट्रैक्ट करने का। आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। जिस तरीके से मैंगनीज इंडियन ओशन से निकालना इंटरनेशनल रिसोर्स है, वैसे ही आपको और इंटरनेशनल रिसोर्स के बारे में बताना है, एग्जाम्पल देने हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं होते हैं बल्कि पूरी दुनिया के होते हैं, ठीक है। उनको रेगुलेट करने का काम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन करते हैं और अगर आपको उन्हें यूज़ करना है किसी एक कंट्री को तो पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है। स्टॉक क्या होता है? मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। देखो, स्टॉक क्या होते हैं? स्टॉक ऐसे मटेरियल होते हैं हमारे एनवायरमेंट के जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर अभी हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ना उनको यूज़ करने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी है नहीं। एग्जाम्पल इसका है वाटर। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो पानी होता है ना वो 2 गैसों का कंपाउंड से मिलकर बना होता है। वो 2 गैस होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को अगर हम चाहें तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं, बट हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन पानी में से हाइड्रोजन गैस को अलग करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। हैंस इट इज कंसिडर कैन हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। तो इसलिए हम इसको एक स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो वी आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक के सबसेट होते हैं विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि ऐसे रिसोर्स जिनको आप प्रेजेंट में एग्जिस्ट टेक्नोलॉजी से यूज़ कर सकते हो बट स्टिल यू आर नॉट यूजिंग इट। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारी फ्यूचर जनरेशन यूज़ करे और हमारी फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो इन रिजर्व से, इसलिए हम उनको अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। हम लोग चाहें तो रिवर के वाटर को हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर हम कर नहीं रहे हैं ऐसा। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन ऐसा करे, इसलिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं पर बहुत ही लिमिटेड लेवल पे। दस इसलिए वाटर इन द डैम फॉरेस्ट एटसेट्रा इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो हम कह सकते हैं कि बांधों में जो पानी है, डैम्स में जो पानी है, फॉरेस्ट में जो पानी है, रिवर्स का जो पानी है, वो रिजर्व्स है जिसको हमारी फ्यूचर जनरेशन यूज़ करेगी। तो इस पूरे सोर्स में हमने क्या क्या जाना? हमने देखा पोटेंशियल रिसोर्स किसे बोलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स किसे बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स किसे बोलते हैं, स्टॉक क्या होते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं। हमने इतनी सारी चीज़ें इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ी। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है
resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization are, ऐसे resources जिनका सर्वे हम कर चुके हैं, जिसकी क्वालिटी जिसकी क्वांटिटी हमें बहुत अच्छे से पता है कि कैसे उसको यूज़ करना है, तो वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज या फिर स्टॉक। देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं जिनको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। गुजरात और राजस्थान इसका अच्छा एग्जांपल था, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। इंडिविजुअल रिसोर्स वो होते हैं जो प्राइवेट रिसोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो प्राइवेट रिसोर्स की कोई बात नहीं हो रही है। स्टॉक वो होते हैं जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है बट हम उसको यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। डेवलप्ड रिसोर्सेज ही हुए जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है, कैसे यूज़ करना है हमें पता है, उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है, इनको हमने डिटरमाइन भी कर लिया है, इनका सर्वे भी कर लिया है, बट यूटिलाइज हम इसको कर भी रहे हैं। तो यहाँ पर डेवलप्ड रिसोर्सेज एक आपका सही ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।